नमस्कार। आज बात करेंगे पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी की। एक ऐसी कहानी जो धोखे, पहचान और सत्ता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जी हाँ, ये कहानी है रंगे सियार की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या खास है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। क्या अपनी असली पहचान, अपना असली रूप छुपाकर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है एक सियार से, और वो भी कोई आम सियार नहीं, बल्कि एक बहुत ही हताश, एक डेस्परेट सियार। उसकी ये हताशा ही उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से उसकी पूरी दुनिया, मतलब सब कुछ, बदलने वाला था। तो ये सियार, इसकी हालत थी बहुत खराब। बेचारा घायल था, बहुत कमजोर हो चुका था, इतना कमजोर कि उससे शिकार तक नहीं हो पा रहा था। और अब उसे एक ही डर सता रहा था कि कहीं वो भूख से ही ना मर जाए, और ये डर किसी से कुछ भी करवा सकता है। तो अपनी भूख मिटाने के लिए ये सियार एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो जंगल की सेफ्टी छोड़कर आसान शिकार की तलाश में पास के एक गांव में घुस जाता है। और यही वो एक फैसला था जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक एक्सीडेंट, एक हादसा उसके लिए एक मौका बन जाता है। एक ऐसा मौका जो नीले रंग के धोखे से शुरू होता है। जरा सोचिए वो सीन। जैसे ही वो गांव में घुसा, आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अब जान बचाने के लिए वो बेचारा अंधाधुंध भागा, और उसे जो पहली जगह दिखी, एक रंगरेज के घर के बाहर रखा टैंक, उसी में कूद गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज में कूदा है। कुछ देर बाद जब कुत्ते चले गए, वो टैंक से बाहर निकला, और बाहर निकलकर जो उसने देखा, वो हैरान रह गया। वो खुद को पहचान ही नहीं पाया। दरअसल उस टैंक में कपड़े रंगने वाला नीला रंग था, और अब इस सियार का पूरा शरीर एक अजीब से अनोखे नीले रंग का हो चुका था। अब देखिए, यहां पर बात दिलचस्प हो जाती है। कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन इस सियार ने अपनी इस नई अजीबोगरीब पहचान में एक मौका देखा। उसने तय कर लिया कि वो इस धोखे को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। और हुआ भी वही। जंगल में जैसे ही बाकी जानवरों ने उसे देखा, सब डर गए। ऐसा जानवर तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और बस हमारे सियार ने इसी डर का फायदा उठाया। बड़े ही रॉयल अंदाज में उसने ऐलान कर दिया कि मुझे खुद भगवान ने ये खास रंग देकर यहां का राजा बनाकर भेजा है। अपनी इस नई आइडेंटिटी को और भी मजबूत करने के लिए उसने अपना एक नया नाम भी रख लिया, कुकुदुम। तो अब वो कोई मामूली सियार नहीं था, वो था सम्राट कुकुदुम। और उसकी चालाकी देखिए, उसने जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों को ही अपने नीचे लगा लिया। हाथी को बना दिया अपना सेनापति, और शेर और बाघ, जो जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी थे, उनको अपना बॉडीगार्ड बना लिया। अब बताइए, किसकी हिम्मत होगी जो सम्राट कुकुदुम के खिलाफ आवाज उठाए? लेकिन वो एक बात जानता था कि उसका ये झूठ पकड़ में आ सकता है। और कौन पकड़ेगा? उसके अपने ही भाई बंधु, यानी दूसरे सियार। वो तो उसे पहचान ही जाते। इसीलिए राजा बनते ही उसने सबसे पहला काम यही किया, जंगल से सारे के सारे सियारों को बाहर निकलवा दिया, ताकि उसका राज हमेशा के लिए राज ही बना रहे। तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। कुकुदुम का राज एकदम सेट था। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है, और उसके पूरे साम्राज्य को गिराने के लिए बस एक रात की एक छोटी सी भूल ही काफी थी। एक बहुत ही सुहानी चांदनी रात थी। सम्राट कुकुदुम अपने महल में आराम फरमा रहा था। तभी दूर जंगल से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी सियारों की एक टोली की, जो मिलकर हूं 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 कर रहे थे। और बस यही वो पल था, यही वो आवाज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने भाई बंधुओं की आवाज सुनकर वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसका जो सम्राट वाला मुखौटा था, वो एक झटके में उतर गया। उसका असली स्वभाव, एक सियार होने की उसकी पहचान, उस पर हावी हो गई। और वो भी अपना मुंह आसमान की तरफ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, हु हु हु। बस उसकी इसी एक आवाज ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। जिस धोखे पर उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, अब वही उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। उसके जो बॉडीगार्ड थे ना, शेर और बाघ,
उन्होंने जैसे ही उसकी हु वाली आवाज सुनी, वो सब कुछ समझ गए। उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई दैवीय जीव नहीं, बल्कि एक मामूली सियार है जिसने उन्हें बेवकूफ बनाया। और बस फिर क्या था, गुस्से में उन्होंने एक पल में ही उस रंगे सियार को मार डाला। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, सीख बहुत सीधी और साफ है, पर बहुत गहरी भी है। धोखे की नींव पर आप चाहे कुछ भी खड़ा कर लें, चाहे वो एक रिश्ता हो, एक पहचान हो, या फिर एक पूरा का पूरा साम्राज्य, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। झूठ की इमारत को तो एक न एक दिन गिरना ही होता है। और आखिर में ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी, बस थोड़ा अलग तरीके से। सवाल यह है कि क्या कोई अपनी असलियत, अपना जो बेसिक नेचर है, उसे हमेशा के लिए छुपा सकता है, या फिर एक न एक दिन किसी चांदनी रात में वो असलियत बाहर आ ही जाती है? इस पर सोचना तो बनता है।